हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये शुरू करेंगे। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो when a light strikes on a surface, it will return back in the same medium. This phenomena is known as reflection of light. जब लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक होती है तो वो उसी मीडियम में रिटर्न चली आती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर सरफेस। जो रिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा किस पे? जो सरफेस रिफ्लेक्टर है उसके नेचर पे। इफ द सरफेस इज रफ देन लीस्ट लाइट रिफ्लेक्ट्स because most of the light is absorbed. And second one, when the surface is well polished then most of the light will return back in the same medium. ठीक है, मतलब अगर सरफेस रफ है तो वहां से ज्यादातर लाइट एब्जॉर्ब होती है तो लाइट का रिफ्लेक्शन कम हो पाता है, और अगर सरफेस पॉलिश्ड है तो वहां से मैक्सिमम लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर पॉलिशिंग सिल्वर की गई है तो लगभग 98% लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, 2% लाइट एब्जॉर्ब होती है। दैट मींस सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है, और भी ढेर सारी बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये इसके बारे में अगर आपको और पूरी डिटेल में जानकारी लेनी है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है किसी सरफेस से तो वो कौन से लॉज फॉलो करती है? तो मैं डायग्राम बनाता हूं। देखिए, ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है और यहां ये कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और यहां से टकराने के बाद ये वापस चली गई, रिफ्लेक्टेड लाइट इसको बोल देते हैं। ओके, ये इंसिडेंट लाइट मैं यहां पर क्या करता हूं, सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो लाइट है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे एंड द लाइट विच रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है या जो लाइन दिखाई दे रही है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपको दो एंगल्स मिल रहे हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है पॉलिशिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये सरफेस है। तो ये कोई लाइट है, इस पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। ठीक है, तो जो लाइट आके टकरा रही है, द लाइट विच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे and the light which return back in the same medium is known as reflected light. And normal at a point of incidence, देखिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जहां पे लाइट स्ट्राइक कर रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between reflected ray and normal is known as reflected ray. Okay, अब देखिए इसी से रिलेटेड जो है दो लॉज हैं, आप एक को फर्स्ट लॉ दूसरे को सेकंड लॉ कह सकते हैं। तो देखिए पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या बताता है हम लोग को? नंबर 1 फर्स्ट लॉ ये बता रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे ये अगर कोई प्लेन है और लाइट अगर देखिए ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो ये एक प्लेन हो गया, तो ये लाइट इस प्लेन में इंसिडेंट हो रही है, इसी प्लेन में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन. तो फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे कॉमा reflected ray and point of incidence lies in the same plane. ठीक है, और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. चाहे रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो रहा है, चाहे पॉलिश्ड सरफेस से हो रहा है, चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर हो रहा है, चाहे इररेगुलर हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. That is, आप ये कह सकते हैं that is angle I is always equal to angle R. तो ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज हो गए. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन. और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा? इक्वल होगा. जैसे अगर नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग. जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग. जैसे ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. अब ये लाइट रे कोई इंसिडेंट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. भाई ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 30 डिग्री का ही होगा. ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं इसको. देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई पॉलिश्ड सरफेस है और ये लाइट यहां पर इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये मान लीजिए एंगल 30 डिग्री का है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, देखिए क्या हो सकता है. लॉस को आप फॉलो कराइए. ठीक है, पुश करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसको बताता हूं आगे. देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई, ये नॉर्मल है. और नॉर्मल का मतलब ये जो टोटल एंगल होगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का. और आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये आप क्या करो? 90 में से माइनस कर दो. तो 90 माइनस 30, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा. अगर आपसे पूछता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री का हो गया. तो इसको ये जो एंगल है ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं. एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग. ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये आपका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रहे हैं. ठीक है, चलिए अब तो मैं इसको बना दिया हूं तो इसको बताता ही हूं. जैसे ये बोल दिया 45 डिग्री का है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का होगा? तो इसको ट्राई करिए. देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है. तो ये 45 डिग्री का है, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हैं. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई. तो अगर हम लोग जो है एंगल आर फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45. दैट मीन्स ये एंगल आपको कितने का मिल जाएगा? 45 डिग्री का. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो ये एंगल आपको कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री का. एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग.
अगर ये कोई सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, और इस पर कोई लाइट या इंसिडेंट हो रही है और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, और बोल रहा है कि इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच का एंगल मान लीजिए अगर 60 डिग्री का बन रहा है, तो आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मींस एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल आर। अब ये देखिए नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करोगे तो एंगल आई प्लस आर की वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल आई प्लस एंगल आर ये दिया है कितना 60 डिग्री, ये दोनों एंगल सेम है, इसको x का सपोज कर लेते हैं, x प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड दिस इज 2x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 60/2, देन x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। एंड x हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या मिल जाएगा आपको 30 डिग्री का मिल जाएगा। तो ये आपको जो है वेरियस एग्जांपल्स हैं। इसके आगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में जो है एंगल ऑफ डेविएशन पूछ देता है, तो हम लोग नोट करके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। एक तो पॉइंट ये है कि अगर एंगल ऑफ लाइट जो है किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस नॉर्मली, मतलब अगर किसी सरफेस पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही ये भाई, तो इसका मतलब यहां पर ये एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो भाई ये मान लीजिए अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो ये इसका मतलब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो घटते 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 क्या हो गया 0 हो गया, दैट मीन्स यहां पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री है। तो इसका मतलब देन लाइट विल रिटर्न बैक इन द सेम पाथ, दैट मीन्स इफ लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस परपेंडिकुलरली then light will return back in the same path because angle of reflection is 0 degree। यहां पर हम लोगों ने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मिल रहा है, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम होता है, तो इसका मतलब लाइट विल रिटर्न बैक इन द सेम पाथ। ठीक है, तो अगर लाइट किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो वो क्या होगी, उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। तो एक केस ये है। दूसरी बात आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है भाई, जैसे ये अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही ये और यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही, तो अब देखिए जो इंसिडेंट रे का जो पाथ है, इंसिडेंट रे का जो पाथ है उसको हम लोग क्या अगर ड्रॉ करें, देखिए इंसिडेंट रे का पाथ अगर ड्रॉ करें तो ये जाएगा इंसिडेंट रे का पाथ। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है इसके बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूं भाई, ये डायग्राम को कंप्लीट कर दे रहा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मैं आपको एंगल ऑफ डेविएशन बताता हूं कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये हो जाएगा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन है भाई, तो डायरेक्शन ये है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितने का बनेगा 180 डिग्री का, दैट मींस एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा,
तो यहां से अगर आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए 180 माइनस आई प्लस आर फाइंड आउट करिए, तो यहां से आपको जो है एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे की जो डायरेक्शन है, उसके बीच में ये जो एंगल बनेगा उनके डायरेक्शंस के बीच में, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। सिंस ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल आप जानते हो 180 डिग्री का होता है, तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस डेल्टा इज इक्वल टू 180, दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो माइनस आई प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहां पर ये कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट होके यहां पे चली गई। अब ये ग्लैंसिंग एंगल दे दिया है कि ये ग्लैंसिंग एंगल जो है वो 40 डिग्री का है। ठीक है, और आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको ये बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूं क्योंकि इसको डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो यहां लिख देता हूं। आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, दैट मीन्स डेल्टा इज द क्वेश्चन मार्क। तो भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं है, तो चलिए पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहां पर डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये 40 डिग्री का एंगल है तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो आपको पता है कि टोटल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोड्यूस कर दें एक तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहला काम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग फाइंड आउट करें। तो आपको पता है कि नॉर्मल है तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का, मतलब आई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40, तो इसका मतलब ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 50 डिग्री, तो आपको पता है कि एंगल आर जो है वो एंगल आई के इक्वल होता है, तो इसका मतलब एंगल आर भी जो है आपको मिल गया 50 डिग्री का। ठीक है, तो आपको डेल्टा फाइंड आउट करना है, तो मैंने बताया कि आप 180 में से आई प्लस आर को माइनस कर दीजिए, तो ये 180 डिग्री और ये आपके पास क्या है 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री का है, तो ये 180, तो 50 क्या होगा 100, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिल गया 80 डिग्री। तो यह जो है लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से, अगर ये इधर की ओर जाती तो एक्चुअल पाथ इसका ये होता, तो एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई, ये इधर चली गई तो ये डेविएट हो गई कितना 80 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल में और ले लेता हूं, जैसे आपसे क्वेश्चन में ही दे दिया कि एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन क्वेश्चन में बोल दिया है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 40 डिग्री का है। तो आपसे क्वेश्चन में ये बोल दिया व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसको डायग्राम से बनाएं तो भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं अगर डायग्राम कंप्लीट करूं, जैसे ये आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, तो एंगल यहाँ पर ये है और डेल्टा की वैल्यू दे रखा है इसने कि 40 डिग्री का डेविएशन हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, एंगल आई और एंगल आर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लीनियर पेयर लगा दीजिए, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन आई प्लस आर, और हम लोग जानते हैं कि आई और आर दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप इस दोनों को चाहे तो एक्स ले लें, ये दोनों एक्स हैं, डेल्टा की वैल्यू दिया है 40 डिग्री और ये एंगल जो है 180 डिग्री का है, तो ये 2x हो जाएगा, ये इधर की ओर चला जाएगा तो 180 माइनस 40 डिग्री, देन 2x इज इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको 140 डिग्री।
देन x आपको मिल जाएगा 140/2, देन x विल बी आपको मिल जाएगा 70 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो इस तरह से जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप जो है अपने बुक्स वगैरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज लास्ट में आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।